नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम अभ्यास करेंगे 15वें दिन का। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि हम अपने संबंधों को किस प्रकार से मधुर बना सकते हैं। अपने जो भी रिश्ते हैं जिनमें कड़वाहट आ चुकी है या लड़ाई झगड़े के कारण हमारे आपस में मनमुटाव हो चुके हैं, या फिर हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, या ऐसी कोई भी स्थिति जो कि हमारे संबंधों को नकारात्मक कर रही है, मतलब कि एक दूसरे से दूर ले जा रही है और उसके प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना भर रही है। ऐसे संबंधों को सही करने के बारे में ही आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि जादू से हम अपने संबंधों को किस प्रकार से जो है मधुर बना सकते हैं। ये संबंध कोई से भी हो सकते हैं, पति पत्नी का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, आपके कोई व्यवसायिक दोस्त का हो सकता है, सास ससुर का हो सकता है, बाप बेटी का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है और आपके खास मित्र का भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा किसी से झगड़ा होता है या हमारे बीच में मनमुटाव हो जाता है, तो हम जो हैं उसके प्रति जो है सारी नकारात्मक बातें करने लग जाते हैं। हम उसकी अच्छाइयों को भूल के, और उसने जो हमारे साथ में काफ़ी समय जो पहले बिताया है, जो हमारे अच्छे पल थे, हम उन सबको भूल के हम सिर्फ जो है उसके प्रति अपना द्वेष, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो संबंध है उससे बिल्कुल यानी ख़त्म हो जाता है। और हम जो है उसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है और हम जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या फिर हम काफ़ी लंबे समय तक बात नहीं करते और एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, या फिर कुछ भी गलतफहमी अगर हमारे बीच में हो जाती है तो हम उन संबंधों से दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं संबंधों को वापस सुधारने के लिए आज हमें जो है किस तरीके से हम अपने संबंध में जादू भर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने संबंधों में मधुरता ला सकते हैं और अपने संबंधों को जादुई रूप से सही कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कृतज्ञता का नियम है वो इसी बात पे कायम रहता है कि आप जो जितना जिसको जो देंगे वो उसी वही आपके पास लौट के आएगा। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलेंगे तो क्या होगा, हम किसी गलत चीज़ को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पर हम किसी के तरफ सही शब्दों को हम बोलेंगे तो हम अपने रिश्ते को और मधुर बना लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे रिश्ते में मनमुटाव फैला हुआ है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। हमें जो है उसकी नकारात्मक बातें तो हमें सारी याद रह गई, पर जब उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, इसमें आपका कोई भी मित्र हो सकता है, आपका घर का कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जब तक आपके उसके साथ संबंध जो थे मधुर थे, पर कोई समय आने पर, कोई किसी बातचीत पे अनबन होने पर आपने उसके सारे नकारात्मक पहलू, जो भी उसकी गलतियाँ थी, उसके प्रति द्वेष प्रकट कर दिया, अपनी घृणा प्रकट करी, उससे क्या हुआ, जो आपके संबंध थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए। पर आपने ये नहीं सोचा कि एक समय पे जो हमारे संबंध थे वो काफ़ी मधुर थे, मतलब कि एक दूसरे से हमारे संबंध इतने अच्छे थे कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा सकते थे, आपस में बोले बिना नहीं रह सकते थे। तो ये जो चीज़ें हैं किस तरीके तो ये जो चीज़ें हैं हमारे संबंधों को किस तरीके से मधुर बना सकती हैं और किस तरीके से हम अपने संबंधों को और अच्छा सही कर तरीके से सही कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है और उनके बीच में झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा होने के कारण क्या हुआ कि वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। पर आज के जो हमारा 15वां दिन है, उसमें हमें क्या करना है, जो रिश्ते हमारे जिनसे हमारे संबंध जो है खराब हो चुके हैं, चाहे वो आपका पुराना रिश्ता हो या आपका वर्तमान रिश्ता हो, तो आप उस संबंध को लेके सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। नाम लिख के आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सोचेंगे। अगर मान लीजिए कि भई, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे समझा रही थी कि हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि पति पत्नी हैं, उन्हों का आपस में लड़ाई हो गई और वो दूर रहने लग गए, पर बच्चे हैं जो है उन्हों के ज़रिए जो है उन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है अभी भी। तो अब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का नाम लिख के उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज़ाहिर, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी पर्सन है जो 100% नहीं हो सकता। एक समय पे आप दोनों बहुत अच्छे से भी रहे होंगे, आप घूमने भी गए होंगे, आपने आपस में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया होगा। तो यहाँ पर जो है जो भी अच्छाइयाँ थी उसके प्रति, जिनके द्वारा आपको आपके इतने सुंदर सुंदर बच्चे प्राप्त हुए,
तो उन सब चीज़ों को लेके, उनके गुणों को लेके आपको कोई भी 10 कृतज्ञता जो है उनके प्रति ज़ाहिर करनी है। जैसे कि तुम बहुत ही अच्छी थी, तुमने मेरे माता-पिता का बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, तुमने हर एक चीज़ का ध्यान रखा जिसकी मेरे को ज़रूरत होती थी। तो ऐसे कोई ना कोई करके 10 कृतज्ञताएँ जो हैं, आपको उसके प्रति ज़ाहिर करनी है, मतलब कि कॉपी में लिखनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो संबंध में कटुता फैली हुई थी, मतलब कि जो आपके संबंध के अंदर जो द्वेष था, जो घृणा थी, वो एक समय पर धीरे-धीरे समाप्त तो हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई माता-पिता हैं, तो एक माता-पिता ने आपकी लाइफ में क्या-क्या योगदान दिया। कि कई बार ऐसा समय आता है कि माता-पिता से भी हम दूर हो जाते हैं, हमारी उनसे भी अनबन हो जाती है। तो आप ये देखिए कि आपके माता-पिता ने कि पहले अतीत में आपको छोटे से कैसे बड़ा किया, उन्होंने कैसे उँगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, उन्होंने किस तरीके से आपको स्कूल भेजा, आपके बैग की इच्छा, आपकी पेंसिल की इच्छा, आपकी घूमने जाने की इच्छा, जो भी आपकी छोटी से छोटी ज़रूरत थी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत थी, उसको पूरा करा। और आपके लिए वो हर कदम पे खड़े रहे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। तो यहाँ पर आप अपने माता-पिता का योगदान नहीं भुला सकते। तो एक समय जब आएगा जब आप उनके बारे में सारी सकारात्मक बातें लिखेंगे, तो आपके मन में जो उनके प्रति घृणा थी, जो कड़वाहट थी, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगी और जादू जो है आपके संबंधों को फिर से मधुर बना देगा और आप देखेंगे एक नया परिवर्तन आप अपने रिश्तों के अंदर देखेंगे। हालाँकि वो व्यक्ति भले से आपसे अभी दूर हों या आपके पास ना हो, पर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो है आपके उन संबंधों में मधुरता घुलती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में जो भी कड़वाहट है, जो घृणा है, जो भी लड़ाई-झगड़े को लेके जो भी बातचीत है, वो एक समय पर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने अपनी सकारात्मक बातें सोची, उससे हमने उस नकारात्मक बातों को रिमूव कर दिया, मतलब कि हटा दिया। हमने यह देखा कि अगर ये चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते थे या किस तरीके से हम हमारे चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई रिश्ता जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। चाहे वो किसी प्रकार से भी हो सकता है, वो मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है या फिर किसी और तरीके से भी हो सकता है। जो कि भावपूर्ण रूप से हो सकता है कि जो कि भावनात्मक रूप में आपको एक स्थायित्व प्रदान करता है। तो हर संबंध जो है बहुत ही मूल्यवान होता है। तो आज के दिन में हमको क्या करना है, हमें जो है सिर्फ़ एक ही संबंध को लेना है, चाहे वो आपके माता-पिता से हो, आप पति-पत्नी का रिश्ता हो, आपके किसी दोस्त का हो या फिर और भी कोई सास-ससुर का हो, आपके साझेदार का हो या फिर आपके किसी कलीग का हो या पड़ोसी का हो, कोई भी हो सकता है। उसको लेकर आज जो है आपको उसके बारे में 10 सकारात्मक चीज़ें लिखनी हैं कि किस तरीके से उसने मेरे मुश्किल वक़्त में या मुझे जब ज़रूरत थी या मेरे बचपन में मुझे किस तरीके से सपोर्ट किया, मतलब कि मुझे मदद करी। इसी के साथ ही आज हम जानेंगे कि हमें 15वें दिन का अभ्यास किस प्रकार करना है। आज जब हम सुबह उठेंगे तो हमें रोज़ की तरह 10 नई नियामतें लिखनी होंगी, जिसमें कि हम न जिसके बाद में हम उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करेंगे। जैसे कि हमने जो भी 10 नई नियामतें लिखी, हमने या तो उन्हें मन ही मन पढ़ा और मन ही मन पढ़ के फिर हमने उनको धन्यवाद प्रकट किया। इसके बाद में आज जो है हम कोई भी एक संबंध, चाहे वो हमारे अतीत का हो या हमारे वर्तमान का हो या भविष्य में भी हम उसके अंदर सुधार चाहते हों, तो हम कोई भी एक ऐसा संबंध उठाएँगे और उसके बारे में लिखेंगे। आप जिस भी व्यक्ति के या जिस भी इंसान के बारे में वो संबंध है, सबसे पहले आप उसका ऊपर नाम लिखेंगे। उसके बाद में आप आज बैठ के उसके बारे में कोई भी 10 चीज़ें जो है आप सोचेंगे कि उसने किस तरीके से मेरी हर चीज़ में मदद की, या मान लीजिए आपको उसकी कोई ऐसी मदद याद ना है, तो उसमें ऐसे क्या गुण थे जिसकी तरफ की वजह से वो मेरा मित्र बना या मेरा जीवन साथी बना या और कुछ। तो इसी तरीके से आज आपको को उसके बारे में 10 नई चीज़ें लिखनी है। मान लीजिए कि इन 10 नई चीज़ों से भी आपके मन में अगर सुधार नहीं आता है, मतलब कि फिर भी आपका मन अगर उन्हों की तरफ नकारात्मक बातें ही सोचता है, तो आपको इस चीज़ का अभ्यास, जब तक आपका मन पॉजिटिव नहीं हो जाए, बिल्कुल सकारात्मक नहीं हो जाए उस रिश्ते को लेके, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप उसके बारे में लिखेंगे तो उसको मन ही मन पढ़ के उसके प्रति धन्यवाद बोलेंगे और उसके बाद में आप जो है आज दिन के अंत में, मतलब कि रात को सोते समय, वापस अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में लेंगे और आज के दिन भर की सबसे अच्छी बात के बारे में सोचेंगे और ईश्वर को जो है उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए कि ईश्वर आज मेरे साथ जो है यह चीज़ बहुत अच्छी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
इसी के साथ ही आज 15वां दिन समाप्त होता है। धन्यवाद।